नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिव्या ज्ञान कहानियां में, जहां हर कहानी जीवन का आईना होती है। आज हम आपको लेकर चलेंगे उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धनपुर की ओर, जहां ईमानदार किसान रामलाल, उसकी पत्नी शांति, बेटा अर्जुन और बहू सविता की कहानी छुपी है। एक ऐसी कहानी जो सादगी, लालच, पछतावे और माफी के भावों से बुनी गई है। क्या होता है जब आधुनिकता की चाहत पारंपरिक मूल्यों से टकराती है? क्या रिश्तों की डोर लालच के सामने टिक पाती है? आइए इस प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे एक परिवार ने सच्चाई, धैर्य और प्रेम के बल पर अपने जीवन की दिशा बदली। उत्तर भारत के एक शांत और हरियाली से भरे छोटे से गांव धनपुर में एक ईमानदार, मेहनती और सरल स्वभाव के किसान रामलाल अपनी पत्नी शांति के साथ रहता था। धनपुर ऐसा गांव था जहां सुबह की शुरुआत मंदिर की घंटियों और पक्षियों की चहचहाहट से होती थी। खेतों की हरियाली, मिट्टी की सौंधी खुशबू और धीमी गति से बहती छोटी सी नदी गांव की आत्मा में रची बसी थी। रामलाल का जीवन बेहद साधारण था। उसका घर एक कच्ची ईंटों का छोटा सा मकान था, जिसके ऊपर खपरेल की छत थी। घर के सामने तुलसी का चौबारा और एक छोटी सी बगिया थी, जिसमें शांति हर दिन सुबह गाय के गोबर से लीपकर सुंदर अल्पना बनाती थी। उनके पास 2 बैल थे, नांदी और भोलू, जो खेत जोतने में रामलाल के सच्चे साथी थे। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी खेत और घर के बीच घूमती थी, मगर इस सादगी में एक अनकहा सुख था, एक शांति थी। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ रामलाल अपने पुराने घिसे हुए हल को कंधे पर रखकर खेतों की ओर निकल पड़ता था। वहीं दूसरी ओर शांति मिट्टी के चूल्हे पर अपने दोनों हाथों से बाजरे की मोटी रोटियां सेंकती और साथ में सरसों की चटनी या छाछ रखती। भोजन सादा होता था, पर उसमें ममता और मेहनत की मिठास घुली होती थी। गरीब थे, मगर आत्मसम्मान से भरपूर। कोई शिकायत नहीं, कोई लालच नहीं, बस ईश्वर का धन्यवाद करते हुए हर दिन को स्वीकार करते थे। उनका बेटा अर्जुन, जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा था, एक सीधा, सच्चा और मेहनती नौजवान था। उसने गांव के स्कूल से इंटरमीडिएट तक पढ़ाई की थी। पढ़ाई के साथ साथ वह खेतों में भी पिता का हाथ बंटाता था। अर्जुन की आंखों में चमक थी। वह सपना देखता था कि एक दिन अपने माँ बाप को इस तंगी से निकालकर एक बेहतर जीवन देगा। उसके मन में बहुत आदर और प्रेम था अपने माता पिता के लिए। वह जानता था कि उनके जीवन की तपस्या को व्यर्थ नहीं जाने देना है। रामलाल और शांति की दुनिया सीमित जरूर थी, लेकिन उसमें प्यार, भरोसा और संतोष की भरपूर दौलत थी। समय बीतता गया और जब अर्जुन विवाह योग्य हुआ, तो रामलाल और शांति ने उसके लिए गांव की ही एक पढ़ी लिखी, सुंदर और तेज तर्रार लड़की सविता को चुना। सविता में सब कुछ था, तीखे नैन नक्श, गोरा रंग और अंग्रेजी बोलने का थोड़ा हुनर भी। वह बीए पास थी और गांव के लिहाज से काफी आधुनिक सोच रखती थी। शादी धूमधाम से हुई। सविता के आने से घर में एक नया रंग भर गया, लेकिन धीरे धीरे उसका असली स्वभाव उभरने लगा। जहां रामलाल और शांति संतोष और सरलता में विश्वास रखते थे, वहीं सविता के मन में कुछ और ही सपने पल रहे थे। उसका सपना था एक पक्का और बड़ा घर, फ्रिज, टीवी, सिलाई मशीन और एक रसोइया जो उसके लिए खाना बनाए। उसे मिट्टी के चूल्हे की आग और खेत की धूल से चिढ़ थी। वह अक्सर कहती, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, हम कब तक यूं ही गुजारा करते रहेंगे। सविता की यह महत्वाकांक्षा धीरे धीरे लालच में बदलने लगी। उसे शहरी जिंदगी आकर्षित करती थी। चमचमाते बाजार, महंगे कपड़े, मोबाइल फोन और शहर की आजादी। वह चाहती थी कि अर्जुन खेती छोड़ दे और शहर जाकर कोई नौकरी करे। रामलाल और शांति, जो जीवन को ईश्वर की देन मानते थे, सविता की बातों को सुनते तो जरूर थे, मगर अपने उसूलों से हटते नहीं थे। अर्जुन दोनों पक्षों में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता, पर उसे एहसास हो गया था कि सविता की सोच उस मिट्टी से नहीं जुड़ी है जहां उसकी जड़ें थीं। फिर भी सब कुछ सहते हुए रामलाल और शांति की कोशिश थी कि बहू को बेटी की तरह प्यार दें और समय के साथ उसका मन भी बदल जाए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सविता की सोच सिर्फ खुद तक सीमित थी और आने वाले समय में यह स्वार्थ किस दिशा में ले जाएगा, किसी को अंदाजा नहीं था। शादी के शुरुआती कुछ महीने घर में
एक नई ऊर्जा और उल्लास लेकर आए। सविता की खूबसूरती, उसकी आधुनिक सोच और पढ़ाई लिखाई ने गांव के लोगों पर भी असर डाला। नई दुल्हन को देखने गांव की औरतें आती, उसे आशीर्वाद देती और उसकी सुंदरता की तारीफ करती। शांति उसे बेटी की तरह मानती और अपनी तरफ से हर कोशिश करती कि वह नए माहौल में सहज महसूस करे। अर्जुन सुबह खेत चला जाता और सविता से कहता, तुम माँ के साथ थोड़ा वक्त बिताया करो, उन्हें अच्छा लगेगा। शुरू में सविता ने कोशिश की, कुछ दिन रसोई में शांति की मदद की, खेत के मेढ़ तक गई, लेकिन उसका मन वहां रमता नहीं था। गांव की धूल भरी गलियां, गोबर से लिपा आंगन, मिट्टी के चूल्हे से निकलता धुआं और कड़ी धूप में पसीने से भीगा अर्जुन, यह सब कुछ उसके सपनों के शहर से कोसों दूर था। कुछ ही हफ्तों में सविता के चेहरे पर अरुचि की परछाइयां दिखने लगी। अब वह ज्यादातर समय कमरे में बंद रहती, मोबाइल पर लगी रहती या शीशे के सामने बैठी अपने मेकअप और कपड़ों में व्यस्त रहती। वह अक्सर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपने कॉलेज के दोस्तों की तस्वीरें देखती। कैफे, मॉल, पिज्जा, जीन्स टॉप और चमकदार रोशनी से भरी जिंदगी उसे खींचने लगती। एक दिन उसने झुंझलाकर अर्जुन से कहा, ये क्या जिंदगी है अर्जुन? चारों तरफ मिट्टी, धूल, गोबर की बदबू और तंग सा कच्चा मकान। न कोई आराम है, न कोई स्टाइल। तुम तो पढ़े लिखे हो, हमें शहर जाना चाहिए जहां एक ढंग की जिंदगी हो। अर्जुन, जो अपने माता पिता की सेवा को धर्म मानता था, शांत स्वर में जवाब देता, सविता, मुझे भी आगे बढ़ने की तमन्ना है, लेकिन माँ बाबा ने अपनी सारी जिंदगी हमारी परवरिश में लगा दी। अब उन्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूं? उनकी देखभाल कौन करेगा? सविता तुनक्कर मुंह फेर लेती। उसकी नजर में अर्जुन की बातें पुराने जमाने की भावुकता लगती। वह ताने देती, हाँ, तुम्हारे माँ बाप ही तुम्हारी दुनिया है, मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। तुम्हारी बीवी बनने की गलती कर दी शायद मैंने। अर्जुन दुखी मन से खामोश हो जाता। वह जानता था कि सविता को समझाना आसान नहीं होगा। धीरे धीरे सविता ने घर के सारे कामों से हाथ खींच लिया। वह न तो रसोई में जाती, न सफाई में मदद करती। गाय भैंसों से उसे घिन थी, खेत खलिहान से उसे चिढ़ थी। सविता का ज्यादातर समय अब मोबाइल पर ही बीतता। कभी दिल्ली की फैशन वेबसाइटें खंगालती, कभी इंस्टाग्राम पर महंगे जूते और पर्स की तस्वीरें देखकर ईर्ष्या से भर जाती। शांति, जो एक साधारण सास नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए मां से बढ़कर थी, सविता के नखरों को सहन करती रही। वह सुबह से शाम तक रसोई, आंगन और चूल्हे में लगी रहती। जब सविता देर तक सोती रहती, शांति बिना शिकायत किए रोटियां बनाकर रख देती, और जब सविता खाने में कमी निकालती, तब भी मुस्कुराकर कहती, कोशिश करूंगी अगली बार और अच्छा बनाने की, बेटी। पर शांति के भीतर धीरे धीरे एक टीस पनप रही थी। जिस बहू को बेटी मानकर घर लाई थी, वह न तो परिवार की परंपराओं में रुचि ले रही थी, न ही रिश्तों की गर्माहट समझ रही थी। फिर भी शांति की आंखों में शिकायत की जगह एक दुआ होती। शायद वक्त के साथ सविता का दिल बदले और वह भी इस घर को अपना ले, लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत थी। सविता का असंतोष अभी और बड़ी चुनौतियां लेकर आने वाला था, जिससे अर्जुन को अपने जीवन के सबसे कठिन निर्णयों का सामना करना पड़ेगा। सविता के मन में एक योजना पनपने लगी। उसने सोचा, यदि रामलाल खेत बेच दें और अर्जुन को शहर भेज दें, तो वह अपने मन मुताबिक जिंदगी जी सकेगी। उसने मायके वालों को बुलाया और अर्जुन पर दबाव डलवाया। सबने अर्जुन को समझाया कि शहर में दुकान खोल लो, बड़ा फायदा होगा। पर अर्जुन ने साफ कहा, जब तक माँ बाप जीवित हैं, मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इससे नाराज सविता ने एक दिन घर के सारे गहने चुपचाप बेच दिए। फिर सबके सामने रोती हुई बोली, मेरे गहने चोरी हो गए और मुझे यकीन है कि ये काम अर्जुन ने ही किया होगा, अपने शहर वाले सपने के लिए। गांव में हड़कंप मच गया। अर्जुन को सबने शक की नजरों से देखा। रामलाल और शांति स्तब्ध थे, पर उन्हें अपने बेटे पर पूरा भरोसा था। समय बीत रहा था, पर रामलाल के मन में एक भारी बोझ जमा होता जा रहा था। घर की शांति अब धीरे धीरे टूटने लगी थी। सविता के स्वार्थी व्यवहार, झूठ और परिवार में फैलाए गए तनाव ने घर की गरिमा को चोट पहुंचाई थी। लेकिन रामलाल एक समझदार और धैर्यवान इंसान थे। उन्होंने बिना कोई शोर मचाए
गांव की पंचायत बुलवाने का निर्णय लिया। उस दिन गांव के बुजुर्ग, प्रतिष्ठित लोग और कुछ युवा खेत से लौटकर गांव के चौपाल पर इकट्ठा हुए। बरगद के पेड़ की छांव में खाटें बिछाई गईं। हवा में हल्की गर्मी और सवालों की गंभीरता तैर रही थी। रामलाल ने शांत स्वर में कहा, हमने आज तक किसी पर उंगली नहीं उठाई, लेकिन अब सच्चाई को सामने लाना जरूरी है, ताकि यह घर और यह गांव एक झूठ के अंधेरे में न रहे। भीड़ सन्न हो गई। सभी की निगाहें रामलाल और अर्जुन की ओर टिक गईं। तभी अर्जुन आगे बढ़ा और उसने अपने थैले से एक कागज निकाला, गहनों की रसीद, जो हाल ही में घर से गायब हुए आभूषणों के बारे में थी। वह रसीद सविता के नाम पर थी और उसी दुकान से खरीदे गए गहनों की थी जो उसने चोरी छिपे बेचे थे। साथ ही अर्जुन ने दुकान वाले की लिखित गवाही भी पेश की, जिसमें उसने साफ लिखा था कि गहने बेचने आई महिला का नाम सविता था, जो खुद को अर्जुन की पत्नी बता रही थी। सभी की निगाहें सविता पर टिक गईं। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कुछ बोलने की कोशिश की, पर शब्द गले में ही अटक गए। गांव के प्रधान ने नाराज होकर कहा, ऐसे घर की बहू जिसने अपने ही घर को धोखा दिया हो, उसका यहाँ कोई स्थान नहीं। पंचायत का फैसला है, उसे घर से निकाल दिया जाए। भीड़ में सरगोशियां होने लगी। कुछ नाराज थे, कुछ सविता के भविष्य को लेकर चिंतित। लेकिन तभी रामलाल ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और दृढ़ स्वर में बोले, हम औरत को सजा देने में नहीं, उसे सिखाने में विश्वास रखते हैं। सविता, तेरे कर्म गलत थे, पर अगर तू अपने दिल से पछताए और दोबारा एक इज्जतदार जीवन जीना चाहे, तो ये घर आज भी तेरा है। पर चालाकी छोड़नी होगी और रिश्तों को समझना होगा। यह सुनकर भीड़ एकदम खामोश हो गई। सविता ने धीरे से सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर यह आंसू झूठे नहीं थे। उनमें पहली बार शर्म, पछतावा और अंदर से उठती सच्ची ग्लानि थी। वह कुछ कहे बिना ही मायके लौट गई, पहली बार मन से खाली और आत्मा से भारी होकर। समय के साथ सविता की गैर मौजूदगी से घर फिर से शांत हो गया। अब अर्जुन ने पूरी तरह खुद को खेतों और परिवार की सेवा में झोंक दिया। वह सुबह सूरज उगने से पहले खेत पहुंच जाता और देर शाम तक काम करता। उसका चेहरा धूप में तप गया था, पर आत्मा में सुकून था, क्योंकि उसने सच्चाई का साथ दिया था। रामलाल और शांति अब पहले से ज्यादा बूढ़े लगने लगे थे, लेकिन उनके चेहरों पर एक स्थिर और गंभीर शांति लौट आई थी, जो सच्चाई से मिलती है। दूसरी ओर सविता मायके में अकेली थी। वहां किसी ने उसे वह इज्जत और ममता नहीं दी जो रामलाल और शांति ने दी थी। मायके का माहौल बहुत अलग था, व्यस्तता, ताने और बेरुखी से भरा। वह दिन भर सोचती रहती, मैंने क्या खो दिया और किस चीज के लिए। धीरे धीरे उसे अपने व्यवहार पर गहरा पछतावा होने लगा। उसे समझ आया कि धन, शहरी दिखावा और आधुनिकता की चाहत में उसने सबसे कीमती चीज, सच्चे रिश्ते, को खो दिया था। एक दिन बिना किसी को बताए वह वापस गांव लौट आई। उस दिन अर्जुन खेत से थका हारा लौटा। जैसे ही वह आंगन में पहुंचा, उसने देखा सर पर दरवाजे पर सविता खड़ी थी। अब न उसके कपड़े चमकदार थे, न आंखों में अहंकार। वह एक साधारण सूती साड़ी में थी, चेहरे पर धूप से झुलसी सी झलक और आंखों में गहरा पश्चाताप। सविता ने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, अर्जुन, मैं गलत थी। मैं आपके प्यार, इस घर की गरिमा और माँ बाबा के स्नेह को समझ नहीं पाई। मुझे एक आखिरी मौका दीजिए, खुद को बदलने का, सब कुछ ठीक करने का। कुछ पलों की खामोशी के बाद शांति आगे बढ़ी और उसे गले से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले, पर वे आंसू दुख के नहीं, माफी और आशा के थे। रामलाल मुस्कुराकर बोले, बेटी, गलती सबसे होती है, लेकिन उसे स्वीकार करना और बदलना ही असली इंसानियत है। अगर तेरे दिल में सच्चा परिवर्तन है, तो ये घर तेरा था, है और रहेगा। उस दिन के बाद से सविता ने खुद को पूरी तरह बदल लिया। अब वह सुबह मां शांति के साथ उठती, चूल्हे पर रोटियां बनाती, खेतों में अर्जुन के लिए पानी और खाना लेकर जाती। उसने धीरे धीरे गांव की जिंदगी को अपनाना शुरू किया और उस सादगी में वह एक गहराई महसूस करने लगी। अब अर्जुन की सच्चाई, रामलाल का धैर्य और शांति की ममता, सब मिलकर सविता को एक नई राह दिखा चुके थे। उसने सीखा कि दिखावे की दुनिया क्षणिक है,
पर सच्चे रिश्ते अमिट होते हैं। गांव के लोग अब रामलाल के परिवार को आदर्श मानते थे। रामलाल कहते, धन से घर नहीं चलता, रिश्तों से चलता है। और सच्चे रिश्ते वही होते हैं जिनमें माफी भी हो, समझदारी भी हो। सीख ये, धन का लालच अक्सर इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन सच्चे रिश्ते ही जीवन की असली पूंजी होते हैं। 2, जो दूसरों के साथ धोखा करता है अंत में खुद ही टूट जाता है। 3, माफ करना और एक नया मौका देना इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। 4, शुद्ध मन और सत्य के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। धनपुर की इस कथा ने हमें सिखाया कि सच्चे रिश्ते दिखावे से नहीं, बल्कि समझदारी, माफी और आत्मचिंतन से मजबूत होते हैं। रामलाल का धैर्य, शांति की ममता, अर्जुन की निष्ठा और सविता का पश्चाताप, ये सब मिलकर हमें यह संदेश देते हैं कि गलती करना मानव स्वभाव है, लेकिन उसे स्वीकार कर सुधारना ही वास्तविक मानवता है। यदि आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और चैनल दिव्या ज्ञान कहानियां को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ जो आपके दिल को छू जाएगी। धन्यवाद।